नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज। हिंदू शरणार्थियों का दर्द, पाकिस्तान में उजड़े घर, अब भारत में भी छिनने जा रहे छत। वीडियो में बेघर होने की दहशत, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहाँ। यह फिल्मी गीत पाकिस्तान से आकर दिल्ली के मंजनू के टीला इलाके में शरणार्थी बस्तियों में रह रहे हिंदू रिफ्यूजी परिवारों पर सटीक बैठता है। पहले वह पाकिस्तान से उजाड़े गए, अब यहाँ भी दिन रात सर से छत छीनने का डर मंडरा रहा है। हर बार डीडीए की ओर से जब घर हटाने का नोटिस मिलता है तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाल ही में डीडीए ने एक बार फिर नोटिस जारी कर उनकी नींदें हराम कर दी। इसके चलते कईयों के घर बीती रात से चूल्हा नहीं जला है तो उनके बच्चे ही नहीं, महिलाओं और बुजुर्गों का भी रो रो कर बुरा हाल। बस्ती में रहने वाली कौशल्या बागड़ी डबडुबाई आंखों से बताती है कि वह लोग वर्ष 2011 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद से मंजून का टीला स्थित हिंदू शरणार्थी बस्ती में रहने आए थे। घर पर छोटे छोटे बच्चे और जवान बेटियां हैं, इन्हें कहां लेकर जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह कहती हैं कि वह उनके पास सब कुछ था, बस जीवन खतरे में था। यहाँ आकर जीवन तो बच गया, लेकिन जिंदगी का अंधियारा अब तक दूर नहीं हो सका। इस तरह ही हिंदू शरणार्थियों बस्ती में हर चेहरे पर उदासी है। शरणार्थी बस्ती में लगभग 150 हिंदू परिवार रहते हैं, जिनमें करीब 700 लोग हैं। सिसकते हुए नानकी बागड़ी कहती है कि पाकिस्तान में जब रिश्तेदारों को संपर्क करते हैं तो वह पूछते हैं कि भारत ने उन्हें क्या दिया। ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रवार शाम को कुछ सरकारी अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ से हटने के लिए कहा। इससे पूरी बस्ती में डर का माहौल है। बस्ती के प्रधान दयाल दास कहते हैं कि संकट बच्चियों की आबरू परिवार की जिंदगी पर था, तो रोते बिलखते अपना वतन छोड़ दिया। अब यहाँ भी हालात विकट होते जा रहे हैं। ये बताते हैं कि ये 6 माह में हटाने का दूसरा नोटिस है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। घर का चूल्हा नहीं जला। शरणार्थी बस्ती में नोटिस आने के बाद कई घरों में रात से चूल्हा तक नहीं जला है। बच्चों का स्कूल चल रहा है, ऐसे में उनकी पढ़ाई बीच में छोड़कर कहां जाएं। लोगों ने कहा कि सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है, या करीब 40 लोगों को नागरिकता भी मिल रही है। ऐसे में रहने का भी स्थायी समाधान करना चाहिए। सरकार से अपील है कि उन्हें यहाँ से कहीं नहीं भेजे। बेहतर भविष्य की तलाश में आए भारत पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हैदराबाद से आए रामेश्वर कहते हैं कि वहाँ उनके पास जमीन जायदाद खेत खलियान सब था, लेकिन वहाँ हिंदू होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया। इसके चलते उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का फैसला किया, लेकिन दुश्वारियां यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। शरारती मनीषा अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि वहाँ महिलाओं को जीने की आजादी नहीं थी, घर से निकलना भी मुश्किल था। यहाँ आकर नया जीवन मिला तो लेकिन अभाव में जिंदगी बीत रही है। दोपहर बाद खोली लोगों ने दुकानें। डीडीए की कार्यवाही के बाद डर से लोगों ने दोपहर तक दुकानें व रेहड़ी बंद रखी। इनमें लोग रोजमर्रा का सामान खरीदते दिखे। इस दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे रोहित ने बताया कि कब यहाँ से हटना पड़े किसी को नहीं पता है। ये दिन देखना पड़ेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डीडीए का चला बुलडोजर। सिविल लाइन स्थित खैबर पास इलाके में डीडीए का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। डीडीए की कार्यवाही से लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि वह यहाँ लगभग 50 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। कई घरों के मलबे में उनका सारा सामान दब गया। इसी सबके बीच इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ देर शाम तक कार्यवाही चलती रही। लोग अपनी आंखों के सामने अपने घरों को उजड़ता देखते रहे।